हमारे देश के नेताओं को सियासी लड़ाई लड़ने से फुर्सत मिले तो उनका ध्यान एक बेहद गंभीर विषय की तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूँ। और ये गंभीर और बेहद खतरनाक विषय है लंपी वायरस का, जिसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस का खतरा खास तौर पर दुग्ध उत्पादन करने वाले जानवरों में ज्यादा होता है। संक्रमित होने वाले जानवरों में ज्यादातर गाय ही इसकी चपेट में आ रही हैं। अकेले यूपी की बात करें तो सूबे के 21 जिलों से 15,000 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 1400 से ज्यादा गांवों तक इसका असर फैल चुका है, जबकि अब तक 85 पशुओं की मौत हो चुकी है। इसके चलते सिर्फ पशुपालकों की मुसीबतें ही नहीं बढ़ी, बल्कि दुग्ध उत्पादन भी 6 से 8,000 लीटर कम हो गया है। हम हापुड़ के मेल गांव में खड़े हैं। यहाँ लंपी वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ 40 पशु की मृत्यु हो गई है, मगर सरकारी आंकड़ों में 1 पशु की मृत्यु दिखाई गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो गाय हैं इनके ऊपर जो लंपी वायरस का असर है, देख सकते हैं ये असर देखा जा रहा है। जो गाँव पे धब्बे आ गए हैं थोड़े थोड़े, इनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, जो गायें परेशान हो जाती हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ये सीधे तौर पे एक गाय दिखाएंगे, इसका मुंह भी बांधा गया है। लंपी वायरस का इस पर असर देखिए, पूरे शरीर पर इनके असर दिख रहा है और पूरे शरीर पर ये निशान हुए पड़े हैं, जो लंपी वायरस का प्रकोप है। ये बीमारी जो आई है सीधे तौर पर पशुओं के लिए बहुत गंदी बीमारी है। पशुओं की कुछ टाइम बाद इसमें मौत हो जाती है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया, मगर हापुड़ के डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं और इनका चेकअप करते हैं, इन्हें दवाइयाँ देते हैं और चले जाते हैं। मगर हापुड़ के 54 गाँव में इस बीमारी का प्रकोप देखने को मिला है सीधे तौर पर, मगर सरकारी इलाज अभी तक हर गांव में नहीं पहुंच पाया। सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इस समय लंपी वायरस फैला हुआ है। इस वायरस पर रिसर्च करने वाली आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की पशु विज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विभा यादव का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। इसमें ये होता है कि पहले जो हमारा पशु होता है उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने, चमड़ी के नीचे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उसके बाद पशु में तेज बुखार आता है और उसके बाद धीरे धीरे ये दाने जो होते हैं एक बड़ा घाव का रूप ले लेते हैं और उसमें पानी भर जाता है। और ये जो दाने होते हैं वो मुख्यतः जैसे मुंह पर या गर्दन के पास और जो मलाशय के पास या योनि के पास जो है निकलते हैं। और जब ये जो है दाने बड़ा रूप ले लेते हैं और इसमें पस भर जाता है, पानी भर जाता है, तो नेक्रोटिक टाइप या कई बार जो होते हैं इस तरीके के हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब एक पशु दूसरे पशु के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, उसके पानी दूसरे पशु में रखकर उसमें भी फैल जाता है और मुख्यतः ये बीमारी जो होती है मच्छर या मक्खियों के द्वारा भी फैलती है। लंपी वायरस का सबसे अधिक संक्रमण गायों में ही हो रहा है। इनकी अपेक्षा भैंसों में इसका संक्रमण ना के बराबर है। बात अगर लक्षण की करें तो इस वायरस से संक्रमण के बाद पशुओं के नाक और मुंह से पानी और लार गिरती है, तेज बुखार होता है और ऐसे जानवर भोजन भी छोड़ देते हैं। ऐसे पशुओं की चमड़ी के नीचे पहले छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, इसके बाद ये दाने घाव में तब्दील हो जाते हैं। पशुपालक बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो भी जान लीजिए। अगर उनके किसी भी पशु में इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले वो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर जाकर और टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण हमें करवा लेना चाहिए। और अगर किसी पशु में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत ही स्वस्थ पशु से जो है अलग कर लेना चाहिए। और अगर हमको पता चलता है कि हमें पशु खरीदना है या किसी ऐसे जगह से हम ले रहे हैं जहाँ पर ये बीमारी हमें पता है कि इस जो है राज्य में या इस जिले में ये बीमारी फैली हुई है, तो हमें वहाँ से पशु नहीं खरीदना चाहिए। और अपने पशुओं को ऐसे समय में सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं भेजना चाहिए। अपने पशुओं को बचाव करना चाहिए और टीकाकरण ही इसका एकमात्र उपाय है। और जो इसका उपचार है वो यही है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका इलाज कर सकते हैं। जैसा हमको लक्षण दिखाई दे रहा है उसके बेसिस, क्योंकि ये वायरल डिसीज है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता कि आप ये दवा यूज कर लीजिए। इसमें जैसे हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज करते हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक भी रखना चाहिए जो सिम्टोमेटिक के लिए हम यूज करते हैं। तो यही इसका एकमात्र इसका इलाज यही है कि बचाव ही इसका इलाज है। हमारे संवाददाता ने जब हापुड़ के गांव में जाकर हालात देखे और वहां एक पशुपालक से बात की तो सुनिए
उन्होंने प्रशासन की किस तरह से पोल खोलकर रख दी। हमारे गांव में लगभग 40% पशु मर चुके हैं, जिनमें कि गाय है और ज़्यादातर वायरस अब हमारे गांव में पूरा प्रभाव कर रहा है। इस टाइम पे फोड़े टाइप के हो जाते हैं, पैर सूजते हैं, फिर उसे बुखार होता है और फिर फोड़े होने के बाद उनमें जो है यानी कीड़े पड़ जाते हैं और बहुत बुरा हाल है जी। सरकारी सुविधा के नाम पे डॉक्टर आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं। वहीं सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और पशुपालन विभाग की टीमों ने गांव में डेरा डाल दिया है। रोकथाम के लिए टीम 9 बनाई गई है। बताया जाता है कि लंपी स्किन डिसीज राजस्थान से फैलनी शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में अब ये फैलती जा रही है। अब इस बीमारी से ग्रामीणों को छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से दवाइयों का छिड़काव भी कराया जा रहा है ताकि इस बीमारी को खत्म किया जा सके। इस बीमारी के चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले वो दूध से पैसा कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन इस बीमारी के चलते उनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।